जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों आज आपका NCERT का 7.1 चैप्टर हल कराया जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना निर्देशांक ज्यामिति, और इस प्रकार से आपको हल कराया जाएगा कि आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं NCERT के 7.1। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों आज हम NCERT के एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे, जिसमें हमको पढ़ना निर्देशांक ज्यामिति। NCERT बुक है, आपको तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर पहला में बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या निकालें। ठीक है, आपको क्या करना है कि दो को आपको बिंदु दे दिया गया है, ठीक है, उसका आपका बीच का दूरी बताना है। पहला क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न दिया गया है, तीनों प्रश्न को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमको प्रश्न यहाँ पे दिया है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दिया है, ये दोनों के बीच के दूरी को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। ठीक है, और सोल्व लिख के यहाँ पे लिख लेंगे कि मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि ए जो है 2,3 है। ठीक है, क्योंकि इसमें बिंदु को नाम नहीं दिया है, जिसके कारण से हमको ए एक बिंदु मानना पड़ रहा है। उसी प्रकार से और बी बराबर, ठीक है, यानी बी जो है कितना है भाई जी, तो 4,1 है। कोई दिक्कत? इस प्रकार से क्या हुआ कि मान लिया यदि हम बिंदु को, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आपको दो बिंदु पता हो गया। सपोज देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि ए एक बिंदु है, ठीक है, इसका निर्देशांक 2,3 है, और बी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 4,1 है। ठीक है, ये प्रश्न में आपसे कह रहा है। ए बी तो हम मान लिए कि 2 पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु दे दिया है, तो दोनों बिंदु के नाम नहीं दिया है, तो नाम हम मान लिया कि ए 2,3 है और बी 4,1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर आपका हो गया 2,3 और बी बराबर कितना हो गया, तो बी बराबर हो गया 4,1। अब इससे आपको दूरी सूत्र आप जानते होंगे, पढ़ाया गया होगा आपको दूरी सूत्र। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 बराबर, तो x1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी x1 कहते हैं इसको, अब y1 कहते हैं इसको। अब y1 बराबर कितना हो जाएगा भाई जी, तब y1 बराबर हो जाएगा 3। y1 बराबर कितना हो जाएगा 3। b से आइए, x2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? देखिए x1 x2 y1 y2 किस प्रकार से मानेंगे, तो जो पहला बिंदु रहेगा ओकरा में पहला टर्म के आप जानते होंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो पहले x का मान फिर y का मान, तो उसी प्रकार से यहाँ पे पहले x का मान फिर y का मान। तो पहला बिंदु है, तो इसीलिए यहाँ x1 मान लिए, यहाँ y1 मान लिए। ये दूसरा बिंदु है, पहले x का मान तब y का मान, तो x2 हो गया 4, अब y2 हो गया 1। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको दूरी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, नाव। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नाव लिखेंगे। ए या बी के बीच के दूरी ना निकालना है, तो सिर्फ आप ए बी लिख सकते हैं। ए बी बराबर रूट अंडर, फार्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये आपको पता है, आराम से आपको पता होगा कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे रख दीजिए। आप यहाँ पे रखिएगा तो देखिए x1 कितना है, तो x1 2 है मेरा, तो 2 हो जाएगा, माइनस है माइनस रखेंगे। x2 कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पे रख देंगे, कोई प्रॉब्लम। प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए y1 लाइए, तो y1 आपका 3 है, माइनस y2 कितना है, 1 है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देखिए तो इसको फिर आप हल कर लीजिए। तो ये रूट में है, तो रूट में 4 में से 2 घट जाएगा, 4 बड़ा है, माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, लेकिन साइन माइनस के बड़ा है तो माइनस को हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद आप यहाँ पे हल कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है, तो यानी कि -2 गुना -2 करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आई 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो √8 हो जाएगा। और √8 को देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 8 के फैक्टर कीजिए तो 2 से 4, 2 से 2, यानी कि 2 में से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√2, यूनिट लगा दीजिएगा, डेट आंसर हो गया। ये आपका पहला के क्या हो गया, आंसर हो गया।
यहाँ पे आप 8 को लिख सकते हैं फैक्टर करके 2√2 और साथ में निर्देशांक ज्यामिति में आप जानते होंगे कि हमको आंसर के साथ में इकाई, यूनिट या मात्रक लगाना होता है। तीनों में से कोई आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक देखिए, ये दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में दूसरा प्रश्न दिया गया है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि बिंदु जो है -5,7 है और -1,3 है। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप फटाक से करिए। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन भाई जी बोला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी में बोला है, क्या बोला है कि -5,7 एक बिंदु है और सेकंड बिंदु जो है आपका -1,3 है। ठीक है, सेकंड बिंदु क्या है, -1,3 है। इसी के क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला है कि -5,7 और -1,3 के बीच के दूरी निकालना है। फिर बीच के दूरी ही ज्ञात करना है। तो बीच के दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे और मान लेंगे, मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि ए कितना हो जाएगा भाई जी, तो -5,7 और बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा -1,3 है। कोई दिक्कत। उसके बाद आप एक फिगर ड्रा कर लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए क्या हमको से प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम फिगर ड्रा कर लेंगे। ए कितना है, तो ए है -5,7 और बी कितना है, तो बी है -1,3। ठीक है, ये बी है, ये बिंदु बी है। ए से बी के दूरी निकालना, यानी इधर से इधर कितना दूरी है। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, ए बराबर कितना है, तो ए है -5,7, बी कितना है, तो बी हमको यहाँ पे है -1,3। यहाँ से आप x1 निकाल लीजिए, y1 निकाल लीजिए। x1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 7। यहाँ से दूसरा बिंदु निकाल लीजिए, तो x1 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप दूरी सूत्र जानते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए नाउ और लिखेंगे दूरी। तो दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी निकालना है और दूरी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब उसके अनुसार यहाँ पे x1 x2 के मान रखिए आप फटाफट। तो यहाँ पे मान रखिएगा, तो देखिए x1 कितना है, तो 5 है, माइनस का, तो -5। x2 कितना है, -1 है, तो -1 यहाँ पहले से एक माइनस है, तो यहाँ पहले से एक माइनस है, अब -1 है तो इसको ब्रैकेट में -1 के ले लेंगे और उसके होल स्क्वायर करेंगे प्लस। यहाँ पे देखिए y1 है, तब y1 7 है, अच्छा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3, y2 3 है, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको कैलकुलेशन इसमें आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। देखिए माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, आई -1, यहाँ पे -1 है, माइनस से गुना किया, क्या हो गया, प्लस, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, 7 में से 3 गया था, 4 बचेगा, यानी 4 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे आप हल कर लीजिए, 5 में से 1 चल जाएगा, यानी -5 है, उसको में से 1 घट जाएगा, तो -4 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस 4 का है जो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, यही 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 16 32 हो जाएगा। 32 के आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से 16, 2 से तक कितना आ जाएगा, 8 है, 2 से तक 4 और 2 से तक 2, यानी कि यहाँ पे 2 और 2 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4√2 यूनिट। डेट आंसर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन करके लिख दीजिएगा यदि फैक्टर होने लायक रहेगा तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दिया भाई जी, वो आप लोग हल करिएगा। इसी प्रकार से मान लेना है और क्वेश्चन आपको हम यहाँ लिख देते हैं, उसको आप हल करिए। शायद ही नहीं हल होगा, एक क्वेश्चन हम दे देते हैं अपना मन से, उसको तीसरा प्रश्न को हम हल कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है जिसमें कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे फंस सकते हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग करिए। चलिए दोस्तों, आशा होगा कि आप इसको कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत मज़ेदार, इसी में तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे, आसानी से उसको समझेंगे। चलिए, दिया गया है तीसरा प्रश्न में क्या बोला है, तीसरा प्रश्न में बोला है, देखिए सी में क्या बोला है कि a, b और -a, -b, यही प्रश्न बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसी प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व लिख देना है और आपको क्या करना है, मान लेना है। मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि, क्या मान लिया भाई जी, तो a तो हो जाएगा a, b और b
बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा -a माइनस बी, ठीक है कोई दिक्कत। इस प्रकार से आपको मान लेना है, फिगर बना लेना है। यहाँ पे ए हो जाएगा ये बिंदु पे, तो ये कॉमा बी है, और यहाँ पे ये बिंदु पे बी है, यहाँ -a माइनस बी है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ए से बी के दूरी निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी है कितना है, ठीक है। दूरी आपको क्या करना है, निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ए लिख लीजिए, तो ए कॉमा बी है, और बी लिख लीजिए तो -a माइनस बी है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से आप x1 x2 निकाल सकते हैं। तब बताइए x1 कितना होगा, तो a होगा, y1 कितना होगा, तो b होगा। यहाँ से निकालिए x2 कितना होगा, तो -a होगा, और y2 कितना होगा, तो -b होगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे लिखेंगे नाउ, उसके बाद नाई पर तो बैठ गए हैं, अब दूरी निकालना है। ये भी कि आप p q भी मान सकते हैं, ये बिंदु के नाम p भी कर सकते हैं, q भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको इच्छा हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी हम ए बी माने हैं, तो फार्मूला लगाना है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आप मान रख दीजिए। मान आपको क्या रखना है, तो x1 कितना है, तो x1 a है, और x2 कितना है, तब -a है। आई पहले से माइनस है, तो पहले से माइनस रह देंगे। x2 के मान -a है, तेरा ब्रैकेट में ले लेंगे -a, एक पूरा का होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए y1 कितना है, तो y1 v है, अब पहले से माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब y2 माइनस b है, तेरा ब्रैकेट में ले लेंगे, जो माइनस में मान दिया रहेगा और आप ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि हल करने में आसानी से हो। हम यहाँ डायरेक्ट भी रख सकते थे, बट डायरेक्ट नहीं रखते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जो आपको मान माइनस ने देगा उसको ब्रैकेट में आपको कर लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम कर लिए हैं जिस प्रकार से। उसके बाद आप हल करिएगा तब देखिए, तो ये है तो a रहेगा, -a माइनस में गुना होगा तब +a के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप देखिए माइनस गुना होगा तब b, तो ये पहले से है तब b रहेगा ही, अब माइनस गुना होकर प्लस हो गया b के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, अब आपका आ गया यहाँ पे रूट में क्या आ गया भाई जी, तो a प्लस a के होल स्क्वायर प्लस b प्लस b के होल स्क्वायर, b प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ पे आप रख लीजिए a जोड़िएगा 2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस b जोड़िए तब b 2b हो जाएगा, तब 2b के होल स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 के स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, 4 के आप कॉमन ले लीजिए, तो 4 के कॉमन लीजिएगा भाई जी, तो रूट में क्या बच जाएगा, ये देखिए 4 का हम कॉमन लिए तब बच गया, सॉरी यहाँ पे ही रह दीजिएगा, 4 के कॉमन लिए तब बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए 4 ही दोनों में से हम बाहर ही निकाल लिए, बाहर निकल गया तब बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। और 4 के वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, डेट आंसर। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको आप आसानी से नोट करिए। एनसीईआरटी का ये पहला का प्रश्न नंबर 3 था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है कि बिंदुएं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालें। और इसी में एक क्वेश्चन और दिया है जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पीछे बोला है, पेज नंबर आप देख लीजिएगा आके, कहा है अनुच्छेद 7.2। तो 7.2 में जो हम ये हल करेंगे ये वाला वही आंसर आएगा सेम टू सेम, लेकिन वहाँ किलोमीटर लगा देना है सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए आप वो अनुच्छेद वाला आप खुद बना लीजिएगा, इसको हम समझा देते हैं। कहा कि बिंदु 0,0 और कितना बोला भाई जी, तो 36,15 के बीच के दूरी निकालें, ठीक है, 36,15 के बीच के दूरी निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे और मान लिया कि लिख देंगे, ठीक है। मान लिया कि क्या मान लेंगे भाई जी तो a बराबर 0,0 और b बराबर 36,15। कोई दिक्कत? 36,15 है, मान लिए हम इस प्रकार से। और आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर जो अब हो गया 0,0 हो गया और b बराबर हो गया 36,15, ठीक है। तो x1 आप निकाल लीजिए 0, y1 कितना हो गया 0 हो गया, x2 कितना हो गया 36 और y2 कितना हो गया 15 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
अब लिखेंगे कौची पर चढ़ जाएंगे, 9 पर चढ़ जाएंगे, 9 पर चढ़ जाएंगे, लिखेंगे AB बराबर जो फार्मूला तब यानी बीच के दूरी बोला है तब बीच के दूरी सूत्र लगाएंगे। तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? चलिए यहाँ पे आप लिखिए x1 कितना है तो 0 है, तो 0 माइनस x2 कितना है 36 के होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 और y2 कितना है 15 तो माइनस 15 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आप रख लीजिए, कोई भी संख्या में से 0 में से घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। 0 में से 36 जाएगा माइनस 36 बचेगा, एक का होल स्क्वायर। 0 में से 15 तो माइनस 15 का होल स्क्वायर। हल करिएगा तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर करिएगा तो 1296 और इसको हल करिएगा तो 225। ठीक है, 200 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 9 2 11 1 12, बाकी हाथ में कितना हो जाएगा 1, 12 2 14 1 15, 1521। आप 1521 के जब आप वर्गमूल निकालिएगा इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो 39 आएगा, यानी 39 यूनिट आएगा। डेट आंसर। वर्गमूल आप इस प्रकार से निकालने के लिए बचपन में पढ़े होंगे। 1521 के निकाल लीजिए, देखिए के बार में लगेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 6 हो जाएगा, ये बच जाएगा कितना 621। ओके, यहाँ पे 9 बार में आप लगा लीजिए, 9 बार में लगा लीजिए। 9 9 81, 8 9 6 54, 8 62 कट गया है कि नहीं, ये जोड़िए तो आ जाएगा 78। तो यानी कि 39 वर्गमूल होता है 1521 का। ओके, इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इजी प्रश्न था, ये आप देख लिए। और हाँ, इसमें क्वेश्चन और है अनुच्छेद वाला, उसको में सिर्फ हम यूनिट लाए हैं। ये आंसर आएगा, यही बनेगा भी ऐसे ही, सिर्फ लगा देना किलोमीटर यहाँ पे। ठीक है, ए और बी शहर के बीच की दूरी पूछा है, उसको आप बना सकते हो इजी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत मज़ेदार प्रश्न दिया है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है। ठीक है, तो इसको समझना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए, कहा क्या निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु हैं। ठीक है, यानी आपको बिंदु कुछ दिए गए हैं, आपको बताना है। निर्धारित का मतलब हुआ बताना, आपको बताना है कि क्या ये बिंदु संरेख है। संरेख के मतलब समझिए यहाँ थोड़ा सा। संरेख यहाँ पे हम समझाते हैं, संरेख का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलिनियर। ठीक है, और कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख हिंदी होता है, यानी कि एक ही रेखा पे, ठीक है, बहुत सारा बिंदुआं स्थित होती है, बहुत सारे बिंदुएं स्थित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। यानी एक रेखा है, उसके पे बहुत सारा जो बिंदु स्थित होता है उसी को हम संरेख बोलते हैं, या संरेखी बोलते हैं, या एक रैखिक बोलते हैं, या एक तलीय बोलते हैं, सारा चीज़ बोलते हैं। तो हमको यहाँ क्या सिद्ध करना है, संरेख सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु जो है, 3 गो बिंदु दिया है, 5, -2, 2, 3 और 2, -11 संरेख है। तो संरेख के मतलब हम क्या बताएं कि एक ही रेखा पर जब तीनों बिंदु स्थित होगा तो संरेख कहलाएगा। तो चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, तो दूरी सूत्र लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संरेख के मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई जी, हल सोल्व लिखेंगे और लिखेंगे मान लिया। ठीक है, मान लीजिएगा तब ना, कहा कि बिंदु के नाम नहीं दिया था, मान लिया कि ए 5, -2, बी 2, 3 और सी। ठीक है, कहा कि यहाँ 3 बिंदु आ गया है। हम शुरू में पढ़ रहे थे 2 बिंदु, लेकिन अभी आ गया 3 बिंदु। तो एक और नाम बढ़ जाएगा सी, कितना है तो -2, 11 है। कोई दिक्कत यहाँ से किसी को प्रॉब्लम? तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक पार देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप पार लीजिएगा, 3 गो बिंदु है ना, 3 गो क्या है भाई जी, बिंदु है, और आपको सिद्ध करना है कि संरेख है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ए बराबर तब 5, -2, बी बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तब बी है 2, 3 और सी -2, 11 है। कोई दिक्कत? इसी को आपको सिद्ध करना है कि संरेख है, यानी एक ही रेखा पर है कि ना। तो देखिए एक ही रेखा पर होने के लिए भाई जी, यदि एकड़ दूरी और एकड़ दूरी दोनों बराबर, ठीक है, यानी ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी यदि बराबर है तो कहेंगे कि संरेख है, और यदि नहीं बराबर है तो बोलेंगे कि संरेख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप निकालिए ए से बी की दूरी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ से ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी आप पहले निकालिए दूरी। तो चलिए ए से बी की दूरी आप निकाल लीजिए। तो एरा में x1 y1 निकालिए, तो x1 y1, चलिए
ए में देखिए ए के लिए कह रहे हैं तो ए के 5x1 और ये -2। बी के लिए निकालिए, ठीक है, बी के लिए तो बी बिंदु से धरेंगे तो x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 3। ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा तब फॉर्मूला रखने की आवश्यकता नहीं हमको पड़ेगा, डायरेक्ट रख दीजिए। x1 - x2 यानी 5 - 2 होगा ना कि होल स्क्वायर, आई -2 आई पल अथी -3 है ना, -3। क्यों? क्योंकि पहले से हमको पता है जब माइनस होता है प्लस नहीं होता, जब माइनस नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप रखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 के होल स्क्वायर प्लस इसको कर लीजिए तो -5 के होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस के रहता है। चलिए 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, आई 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 25 और 9 कितना हो जाएगा तो 9/14 यानी √34 हो जाएगा यूनिट। अच्छा ए बी की दूरी आया √34 यूनिट। उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए, इधर वाला के निकालिए बी से सी, कहा कि इधर से जाकर तो दूरी निकल गया, यहाँ से यहाँ का दूरी निकल गया, तो अब यहाँ से यहाँ का दूरी निकालिए, ये बराबर आता है कि ना? तो लिखिए बी से, ठीक है, बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी, तब बी से सी की दूरी आप निकालिए तो इसको में भी x1 x2 होगा, तो x1 बी वाला भी काम करेगा। अब y1 तो x1 बी वाला ना उठाएंगे, कहा कि ई बिंदु से चल रहे हैं, ये वाला भुतला गए हैं, बी बिंदु से चल रहे हैं, तब बी x1 हो जाएगा 2, अब y1 हो जाएगा 3। यहाँ से निकालिए x2/2, x2/2 के काम कौन करेगा? सी बिंदु करेगा, तो x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -11। अब निकाल लीजिए कि b से c, तब b से c निकालिएगा, फार्मूला तो हमको रखे की जरूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे रखिए 2 तो 2 फार्मूला होता है माइनस, यहाँ पे भी माइनस नहीं है तेरा ब्रैकेट में ले लेंगे, कोई दिक्कत, प्लस। उसके बाद आइए y1 - y2, तब y1 3 है, अच्छा y2 है -11, तब फार्मूला ना होता है पहले माइनस, तब पहले माइनस होकर बाद -11 ब्रैकेट में ले लेंगे, एक होल स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, हल करिएगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा भाई जी? प्लस हो जाएगा। और 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? देखिए ये 2 था, 2 रह गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 के होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 11 3 14 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलिए इसको कर लीजिए तो 16 हो जाएगा, ये 196 हो जाएगा। जब जोड़िएगा इसको तो देखिए कितना आ जाता है, जे 6 6 12 के 2, बाकी हाथ में 1 और 19 1 20 1 21, इतना आ जाता है, इतना यूनिट आ जाता है ना? तो देखिए तो भाई जी ई आया √34 यूनिट, आई आया √212 यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, इसीलिए यह संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे, पूछेगा कि संरेख क्यों नहीं है, तो हम अभी बताएं कि ए से बी की दूरी है, बी से सी की दूरी बराबर रहता तो संरेख कहते हैं, लेकिन ये आया देखिए तो 34 यूनिट, ये आया 212 यूनिट, तो ये दोनों बराबर है आपस में? नहीं बराबर है, तो लिखेंगे कि अतः यह संरेख नहीं है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। यहाँ पे देखिए कहा जांच कीजिए कि बिंदु में 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा वर्णन कर देना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको 3 प्रश्न मिलेगा, ठीक है। ये तो समद्विबाहु पे मिला है, ठीक है ना, इस समद्विबाहु पे मिला है, फिर मिलेगा आपको विषम बाहु पे भी मिल सकता है, कोई कोई बुक में बनाइएगा था, और आपको एक मिलेगा समबाहु पे भी मिलेगा, ठीक है, समबाहु पे भी मिलेगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। चेक कैसे किया जाएगा? दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। पहला चैप्टर आपको सिर्फ दूरी सूत्र से ही रिलेटेड है। तो देखिए समद्विबाहु कहे तो देख लेना है कि 2 भुजा बराबर है कि नहीं। यदि 2 भुजा बराबर, समद्विबाहु बोल देंगे। विषम बाहु, कोई भुजा बराबर नहीं, यानी एक भी भुजा बराबर नहीं, 3 भुजा होता है, तीनों में से कोई बराबर नहीं तो विषम बाहु होगा। समबाहु, तीनों बराबर रह गया तो समबाहु, 2 को बराबर हुआ तो समद्विबाहु। तो यहाँ पे इसी चीज को आपको समझना है, ठीक है ना, कि समद्विबाहु ये जो शीर्ष है 3 गो, कहा कि 3 भुजा 3 शीर्ष 3 कोण होता है त्रिभुज में, तो चेक करके आपको बताना है कि हाँ इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक आकृति बना लेना है त्रिभुज के, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लेना भाई जी, एक आकृति बना लेना है, तब बना लीजिए आकृति, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए
इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, कोई दिक्कत। ए के निर्देशांक लिख दीजिए 5 -2, बी के निर्देशांक लिख दीजिए दूसरा नंबर पर है तो 6 और सी का निर्देशांक हो जाएगा 7 -2। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे फिर लिख देना है सोल्व और लिख लेना है आपको मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी और सी है, ठीक है, सी है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, तीनों भुजा की दूरी आपको निकाल लेना है, यानी ई भुजा और ई भुजा, ये तीनों भुजा के बीच के दूरी, तब बीच की दूरी ए से बी तक, तो ए बी भुजा के निकल जाएगा। बी से सी के दूरी निकालेंगे तब बी सी भुजा की दूरी निकल जाएगा। ए से सी के दूरी निकालेंगे तो ए सी भुजा की दूरी निकल जाएगा। और देखेंगे कि कोई दो भुजा आपस में बराबर है कि नहीं। यदि हो जाता है बराबर तब बोलेंगे कि समद्विबाहु है, नहीं बराबर हुआ तब बोलेंगे कि समद्विबाहु नहीं है। तब पहले आप निकालिए ए और बी के, ठीक है ना। तो ए कितना है जे देखिए, तो ए है 5 -2, बी कितना है, तो बी है 6 कोई दिक्कत। तो ए बी के यहाँ पे x1 x2 लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट बैठा दें, नहीं समझ में आएगा। देखिए तो x1 y1 आएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। x2 कितना हो जाएगा 6 और y2 कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। चलिए तो आप निकाल लीजिए, ए बी के बीच के दूरी निकालिए तो फटाक से। फार्मूला तो आप लिखना नहीं पड़ेगा, फार्मूला आपको याद हो गया होगा। चलिए तब 5 में से 6 घटाइए, यानी 5 - 6 का है कि x1 - x2 होता है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप रख लीजिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 6 में से 5 जाएगा, -1 बचेगा प्लस, यहाँ पे कर लीजिए -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए स्क्वायर करिए तो ये 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये निकलेगा तो हो जाएगा √37 यूनिट। एगो आ गया, एक भुजा आ गया, यानी ए से बी के भुजा के जो दूरी हुआ √37 यूनिट हुआ। तो उसी प्रकार से आपको निकालिए, फिर निकालिए आप इसमें निकालिए बी से सी के निकालिए। तो यहाँ पे निकालिए बी से सी है ना, तब बी से सी, ओके, बी कितना है, तब बी है 6 और निकालिए सी कितना है भाई जी, तो सी है 7 -2। इसको थोड़ा हम कर देते हैं इस प्रकार से ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए सी कितना है, तो 7 -2 है, ठीक है ना, वहाँ पे तीसरा भुजा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तब बी कितना है, तो बी आपका है 6 और सी कितना है, तो 7 -2। तो वही यहाँ लिखें, बी सी के दूरी आप निकाल दीजिए। तब बी सी के दूरी हो जाएगा भाई जी, बी सी के दूरी फार्मूला तो लिखना नहीं पड़ेगा, याद है, x1 - x2, तो यानी 6 - 7 प्लस 4 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में ये -2 है, तो ब्रैकेट में -2 के लिए एक होल स्क्वायर। चलिए करिए, तो यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो -1 के स्क्वायर बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 6 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 1 के स्क्वायर 1 हो गया और 6 के स्क्वायर 36 हो गया, यानी √37 हो गया, √37 यूनिट ये भी आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निकाल दीजिए आप ए से सी के, कहा कि 3 भुजा है, पहला भुजा ए बी निकल गया, दूसरा भुजा बी सी निकल गया, तो तीसरा भुजा ए सी है ना बचा। तो चलिए ए सी वाला आप निकाल दीजिए। तो ए कितना है भाई जी, तो ए आपको यहाँ पे है, यहाँ पे इसको हम घेर देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। ए आपको है 5 -2 और सी कितना है, तो 7 -2 है। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए ए सी के जब आप दूरी निकालिएगा तो ए सी के हो जाएगा 5 में से 7 जाएगा, यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 x बनता है, x1 बाई बनता -2 है और बाई 2, तो ये भी माइनस है, तो फार्मूला में पहले माइनस होता है तो माइनस लिख लेंगे, ये माइनस नहीं दे लेते, माइनस के होल स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत, इसको आप हल करिए, हल करिएगा तो 5 में से 7 जाएगा तो -2 का स्क्वायर बचेगा प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो देखिए तो क्या बच जाएगा, खाली -2 और +2 के होल स्क्वायर। अब जब आप इसको हल करिएगा तो देखिए क्या आ गया, जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ आ गया -2 के स्क्वायर, तो 4 प्लस -2, तो प्लस माइनस खत्म यानी 0। तो चलिए 4 यहाँ पे आ गया, 4 के वर्गमूल 2 यूनिट आ गया, ठीक है, 4 के वर्गमूल 2 यूनिट आ गया। तो देखिए यहाँ पे 2 भुजा आपको बराबर हो गया, कौन कौन बराबर हुआ, ए बी बराबर हुआ, बी सी बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ए बी बराबर बी सी, ठीक है,
ए बी बराबर बी सी और डज नॉट इक्वल टू कौन हो गया ए सी, डज नॉट इक्वल टू ए सी। तो लिखेंगे कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई प्रॉब्लम, यही चेक करना था आपको। तो देखिए क्यों हुआ समद्विबाहु, कहा कि एहो रूट 37 आया, एहो रूट 37 आया। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, 3 भुजा होता है, तीनों भुजा के मान निकालें तो एक भुजा का आया 2 यूनिट है, 2 भुजा का आया रूट 37 यानी आपस में बराबर आया। इसीलिए हम बोल दिए क्या था, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हाँ चलिए, आशा करते होंगे कि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल। प्रश्न नंबर कल मिलेंगे हम आपको से 5वां से, ठीक है। इसमें टोटल 7.01 में 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हम आसानी से आपको कराएंगे ताकि आप अच्छा से हल कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।